हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है जिसमें बिना निषेचन के एडल्ट बनता है। तो एम्ब्रियोलॉजी का फर्स्ट जो स्टेप है वो है गैमेट्स फॉर्मेशन, उसके बाद गैमेट्स का फ्यूजन जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट में जो अगली क्रिया होती है उसको हम कहते हैं क्लीवेज। वे सभी कशेरुकी प्राणी जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है अपना जीवन एक कोशिका या निषेचित अथवा अनिषेचित अंडे से प्रारंभ करते हैं। यही एक कोशिका समसूत्री विभाजन या माइटोसिस द्वारा विभाजित होकर मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का निर्माण करती है। इस कोशिका या निषेचित या अनिषेचित अंडे में होने वाली विभाजन की क्रिया को हम क्लीवेज कहते हैं। तो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद उसके अंदर जो है विभाजन की क्रिया होती है माइटोसिस मियोसिस, और उसको हम कहते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज को सेगमेंटेशन या सेलुलेशन भी कहते हैं, और इसके फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं जो हैं वो ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले स्वयंडर्न ने नामक साइंटिस्ट ने 1738 में मेंढक के अंडे में सबसे पहले क्लीवेज का अध्ययन किया था। इसके बाद 1780 में स्पेलेंजानी ने टोड के अंडों में 2 विभिन्न दलों का अध्ययन किया था। इसके बाद प्रिवोस तथा ड्यूमस ने मेंढक के अंडे में क्लीवेज का अध्ययन किया था। इसके बाद बहुत सारे और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मेंढक में, मछलियों में, निमेटोड्स में, सिलमेटोड्स में इसका अध्ययन किया था। तो क्लीवेज में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं? फर्स्ट है अंडे में होने वाली क्लीवेज की निम्न विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, क्लीवेज भ्रूणीय विकास की प्रथम अवस्था होती है, कि जाइगोट के बाद सबसे पहली अवस्था होती है क्लीवेज। तो ये भ्रूणीय विकास की प्रथम अवस्था होती है और निषेचन के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। सेकंड है, इस क्रिया में अंडा माइटोसिस डिवीजन द्वारा विभाजित होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, परंतु उनका निरंतर आकार जो है वो घटता जाता है। थर्ड है, विदलन के फलस्वरूप या क्लीवेज के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। जो ये कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो जो छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं वो ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। फोर्थ, क्लीवेज के दौरान विकसित हो रहे भ्रूण को सामान्यतः आकृति भी नहीं बदलती, उसकी आकृति भी कोई की वो रहती है। 5, क्लीवेज के दौरान भ्रूण में वृद्धि भी नहीं होती। 6, क्लीवेज में 2 विभाजनों के बीच इंटरफेज की अवधि बहुत कम होती है। 7, क्लीवेज की दर का निर्धारण कोशिका द्रव्य करता है, न कि केंद्रक। 8, क्लीवेज के प्रारंभ में केंद्रक कोशिका द्रव अनुपात बहुत कम होता है, अर्थात जाइगोट में केंद्रक आयतन की तुलना में कोशिका द्रव्य की आयतन बहुत अधिक होता है। विदलन के दौरान केंद्रक कोशिका द्रव का अनुपात निरंतर बढ़ता है। 9, प्रारंभिक क्लीवेज में सिंक्रोनस होते हैं, विभाजन जो है वो सिंक्रोनस होता है, परंतु शीघ्र विभाजित हो रही कोशिकाओं में समकालिक विभाजन समाप्त हो जाता है तथा कोशिकाएं अलग अलग समय पर विभाजित, पहले तो सारी एक साथ होती है लेकिन बाद में जो है अलग अलग समय पर विभाजित होने लगती है। 10वां है, क्लीवेज के दौरान संचित खाद्य पदार्थ कोशिका द्रव में रूपांतरित किए जाते हैं। इस क्रिया में संचित खाद्य पदार्थों से एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड, विभिन्न प्रकार के एंजाइम तथा वसा के अणुओं का निर्माण किया जाता है। ये सक्रिय कोशिका द्रव अंततः केंद्रीय पदार्थों जैसे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन तथा रासायनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एवं एंजाइम आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ विभाजन के लिए आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। 11वां है, क्लीवेज के दौरान ऑक्सीजन की खपत की दर बढ़ जाती है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। 12वां है, क्लीवेज के परिणामस्वरूप एक बहुकोशीय खोखली गुहायुक्त गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं, तथा इसकी गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ये है क्लीवेज के दौरान होने वाले विभिन्न स्टेप। अपन पढ़ते हैं क्लीवेज तथा सामान्य समसूत्री विभाजन में अंतर। तो क्लीवेज के दौरान होने वाले माइटोसिस डिवीजन जो है और सामान्य माइटोसिस डिवीजन में निम्न अंतर पाया जाता है। फर्स्ट, सामान्य माइटोसिस में पुत्री कोशिकाओं के आकार में वृद्धि कर परिपक्व कोशिका के आकार के बराबर होने के बाद पुनः विभाजित होती है। इसमें कोशिकाओं का एक निश्चित आकार बना रहता है, जबकि विदलन में हर विभाजन के पश्चात पूर्ववर्ती कोशिकाओं से छोटा हो जाता है। विदलन में विभाजन के पश्चात कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होती। सेकंड,
चूँकि क्लीवेज के दौरान उत्पन्न ब्लास्टोमियर्स के आकार में वृद्धि नहीं होती है, अतः दो विभाजनों के बीच का अंतराल अवस्था बहुत छोटी होती है। मतलब दो क्लीवेज जो है उसके बीच में जो है अंतर जो है वो कम पाया जाता है। थर्ड, क्लीवेज की इंटरफेज अवस्था में केवल एस प्रावस्था ही पाई जाती है, जबकि माइटोसिस के इंटरफेज में G1, S व G2 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। फोर्थ, सामान्य माइटोसिस डिवीजन में केंद्रक विभाजन के तुरंत पश्चात साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, परंतु कई प्राणियों में क्लीवेज के दौरान कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन से पूर्व ही अगला केंद्रीय विभाजन शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर पाया जाता है क्लीवेज और सामान्य माइटोसिस। अब है रेट ऑफ क्लीवेज, ये भी जो है अलग अलग प्राणियों में अलग अलग पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड फिश में विभाजन प्रति 20 मिनट के अंतराल पर होता है, मेंढक में विभाजन 1 घंटे के अंतराल पर, रैट में 10 से 12 घंटे के अंतराल पर होता है। अधिकांश प्राणियों में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में जो क्लीवेज की दर होती है वो सिंक्रोनस होती है, परंतु बाद में क्लीवेज की दर एसिंक्रोनस हो जाती है। क्लीवेज की दर इंटरफेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। माजिया के अनुसार ये विशिष्ट पदार्थ समसूत्री उपकरण का प्रोटीन होता है जो विदलन की दर तेज करता है, और इस अवस्था में ये अंतर बहुत छोटा हो जाता है। डीएनए का संश्लेषण इस अवस्था में होता है, अन्य रासायनिक पदार्थों जैसे आरएनए में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि अंतर अवस्था अवधि में ही अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। क्लीवेज की दर का निर्धारण कोशिका द्रव करता है, न कि केंद्र। ये निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि मेंढक के हैप्लॉइड, डिप्लॉइड तथा ट्रिप्लॉइड अंडों में विदलन की दर समान होती है। तो विदलन की दर को कोशिका द्रव निर्धारित करता है। तापमान क्लीवेज की दर को प्रभावित करता है। तापमान में वृद्धि दर से क्लीवेज बढ़ जाता है, जबकि तापमान में कमी क्लीवेज को घटाती है। तापमान से श्वसन या ऑक्सीडेशन उपापचय प्रभावित होता है, जो विदलन की दर को प्रभावित करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्लीवेज के लिए निरोधी का कार्य करती है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्लीवेज जो है वो नहीं होता है। अब है प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज के दौरान विभिन्न विदलन खांचे अंडे को विभिन्न तलों से प्रभावित करती हैं। हर प्राणी के अंडे में पाई जाने वाली विभिन्न क्लीवेज के तल भी अलग अलग पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्लीवेज तल इस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मेरिडोनियल प्लेन। जब क्लीवेज फरो जाइगोट के सक्रिय जंतु अक्ष व एनिमल वेजिटल एक्सिस के केंद्रक बिंदु से गुजरती हुई दोनों ध्रुवों को विभाजित करें तो उसे हम कहते हैं मेरिडोनियल प्लेन, अर्थात उदग्र विदलन खांच जो कि एनिमल पोल एवं वेजिटल पोल के मध्य से गुजर दोनों के बीच में से इसमें निर्मित दोनों खंड बिल्कुल समान होते हैं। मतलब एक अंडा जो है वो 2 समान भागों में बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए फ्रॉग एम्फियोक्सिस चूजे के अनुशेषित अंडे में प्रथम व द्वितीय तल जो है वो विदलन रेखांशी तल पर ही होते हैं। दूसरा है वर्टिकल प्लेन। जब विदलन खांच युग्मनज को सक्रिय जंतु ध्रुव से पीतकीय अल्पक्रिय ध्रुव की ओर काटती है, परंतु मध्य अक्ष के केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है, अर्थात ये खड़ी काट जो कि जंतु या पूतक ध्रुव के मध्य से नहीं गुजरती है, उसे हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। उदाहरण के लिए मेंढक की चौथी विदलन तथा चूजे की तीसरी विदलन। फिर है इक्वेटोरियल प्लेन। ये विदलन खांच जो युग्मनज को अनुप्रस्थ रूप से काटती है। यह खांच सक्रिय अल्पक्रिय अक्ष के समकोणपण होते हुए केंद्र बिंदु से गुजरती है और विषुवत रेखीय तल या इक्वेटोरियल प्लेन कहलाती है, अर्थात जाइगोट से विभाजित करने वाली ये अनुप्रस्थ काट जो मध्य से गुजरती हो। उदाहरण के लिए उच्च श्रेणी के स्तनधारी प्राणियों के अंडों में होने वाला फर्स्ट क्लीवेज या एम्बिस्टोमा के अंडों की 5वीं विदलन। फिर है लैटिट्यूडनल प्लेन। यह विदलन खांच जो युग्मनज को अनुप्रस्थ से काटती है वह सक्रिय अल्पक्रिय अक्ष के समकोण पर होती हुई गुजरती है, परंतु अक्षों के केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है, अर्थात यह विश्व इक्वेटोरियल प्लेन तल के समांतर होती है। इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। उदाहरण के लिए मेंढक व एम्फियोक्सिस का तृतीय विदलन। तो इस प्रकार जो है ये दिखाया गया है। फर्स्ट वाला मेरिडोनियल प्लेन है जो कि दोनों अंडों को बीच में से काट देता है।
दूसरा वर्टिकल प्लेन, तीसरा इक्वेटोरियल प्लेन जो कि इस तरह से अंडे को काटता है, और चौथा है लैटिट्यूडनल प्लेन। तो इस प्रकार से जो है हम ये क्लीवेज की क्रिया होती है। तो इसमें आगे जो प्लेन है जो कि इसमें क्लीवेज की क्रिया होती है, किस प्रकार से अंडे आगे जो है क्लीवेज की क्रिया उनमें होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे दूसरे वाले वीडियो में। थैंक यू।